आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के हाथ उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा मुद्दा लग गया है। इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस अब युवाओं के साथ बीजेपी को घेरने की बड़ी तैयारी कर रही है। दरअसल कांग्रेस के हाथ ये बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों के बाद लगा है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पर खेलती दिखाई पड़ रही है। इस पूरे मामले में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने न सिर्फ राज्य सरकार को घेरा बल्कि पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परीक्षा धांधली के आरोप में आंदोलनरत अभ्यर्थियों से मुलाकात कर सकती हैं। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में हाल में हुई परीक्षाओं में धांधली के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा समेत एआरओ समेत हाल में हुए कई परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली को लेकर अभ्यर्थियों से जबरदस्त नाराजगी दिख रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले में कांग्रेस पार्टी नेताओं की ओर से जो बयान आ रहे हैं वो मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पेपर लीक के मामले में जहां सीबीआई जांच की मांग कर डाली, वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे पर आने पर प्रयागराज में सड़कों पर उतरे युवाओं को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनारस में युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने पेपर लीक की घटनाओं पर सीबीआई जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर अभ्यर्थियों का समर्थन किया। इन दोनों नेताओं ने पेपर लीक के केस में यूपी सरकार को घेरने का प्रयास किया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि बस एक बार सोचकर देखिए कि 50 लाख से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा। ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 400 रुपए का एक फॉर्म था। 48 लाख एडमिट कार्ड जारी हुए। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। क्या बीत रही होगी उन बच्चों पर, उनके परिवारों पर। प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि ऐसा ही आरओ एग्जाम में भी हुआ था, यहां भी पेपर लीक हो गया। यूपी के एक एक गांव में ये चर्चा हो रही है। सरकार सो रही है। लड़के लड़कियां इलाहाबाद, मेरठ से लखनऊ तक चीख पुकार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार उन्हें अपमानित कर रही है, लाठियों से पिटवा रही है। प्रियंका ने लिखा कि कौन कराता है ये पेपर लीक, कैसे होता है ये पेपर लीक। चांद मंगल पर जाने वाला हमारा देश का एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करवा पाता। जहां एक युवा की मेहनत चोरी न हो, उसके भविष्य पर डांका न पड़े। कांग्रेस ने यूपी में भर्ती विधान पेश किया था, जिसमें पेपर लीक और अभ्यर्थियों में भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान रखे गए थे। पेपर लीक संकट को देखते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। हाल ही में हुए दोनों पेपर लीक की घटनाओं की सीबीआई जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो जिसमें विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज हो, इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। भर्तियों के साथ आरक्षण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक नियुक्त हो। युवाओं का भरोसा बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क किए जाएं। परीक्षा देने के लिए युवाओं को फ्री बस और ट्रेन मुहैया कराई जाए। प्रियंका गांधी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि एक तरफ पेपर लीक और भर्तियों में भ्रष्टाचार से त्रस्त प्रदेश के युवा सड़क पर हैं, दूसरी ओर बेरोजगारी से निराश युवा जान दे रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक है। मैं देश के युवाओं से अपील करती हूं कि निराश होकर अपनी जिंदगी खत्म करने की जगह उस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकें जो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। आइए मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ें, न्याय का हक मिलने तक। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती परीक्षा लीक को लेकर युवा सड़कों पर है। वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। ठेठ बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। इससे पहले राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहा था कि पेपर लीक आप सबके साथ अन्याय है, ये सब आपके प्रधानमंत्री करा रहे हैं। संगम की नगरी में आप पर अत्याचार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने युवाओं से कहा था कि आप डरो नहीं, हाथ उठाओ, पेपर लीक होने का मुद्दा मैं उठाऊंगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतरे। चुनावी मौसम है, लाजमी है, उनकी पार्टी उनके साथ है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने न नौकरी देना चाहती है, न ही आरक्षण। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग और लखनऊ में आंदोलन कर रहे छात्रों को लेकर अपनी पार्टी की ओर से मजबूती के साथ खड़े रहने का भरोसा देता हूं। सियासी जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के नजरिए से इस वक्त आंदोलित अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी सियासी दलों को इसमें राजनीतिक फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को अपना साथ दिया।
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बस ट्रेन फ्री कराए जाने की मांग की है। सभी परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क कराए जाने की मांग की है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से परीक्षा देने पहुंचे लाखों अभ्यर्थियों ने पेपर लीक पर आंदोलन शुरू किया है, उसी के साथ कांग्रेस ने भी आने वाले दिनों के लिए बड़ी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि अगर सब कुछ योजना मुताबिक रहा तो आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से एक नेता या दोनों परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से मुलाकात कर सकते हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि ऐसा संभव भी है, क्योंकि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक बड़े सियासी माइलेज के साथ इस पर कांग्रेस आगे की योजना बना सकती है। कांग्रेस के हाथ बड़ा मुद्दा लगा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी और लखनऊ में आंदोलन कर रहे युवाओं का कहना है कि जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में धांधलियां हो रही हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी उनका समर्थन करती है, ईमानदारी से उनकी आवाज को न्याय दिलाने के साथ रहती है, तो वो उनके साथ जरूर जाएंगे। चुनावी माहौल में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले में छात्रों की अगुवाई कर रही है, उनकी मदद कर रही है। मुद्दा तो जरूर चुनाव से पहले कांग्रेस के हाथ लगा है। अब मुद्दा भुनाने में वो कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास सेल्फ गोल करने का है। हमेशा से उनके सामने बड़े मुद्दे आते हैं, लेकिन वो उसको भुना नहीं पाते, केंद्र सरकार को घेर नहीं पाते। ये पेपर लीक का मुद्दा कितना आगे बढ़ेगा, कितना सियासी तूल पकड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।